अब यो देखो भैया, लाला तो स्वयं पत्र घोषणा पत्र एक साथ ही जारी कर दिए। सबसे ऊपर ओम बना था और ओम के बाद लिखा था वो हमारा अतीत पढ़ रहे हैं, हम नगर का भविष्य कर रहे हैं। अब लाला भैया कौन कौन से काम करी है, चलो पहले उस पर नजर डालते हैं। लिखा हुआ था हमने किया क्या है, तुम देखो भैया क्या करी नहीं। अब धनोखर सरोवर का जीवोद्धार हो गया, चक्रतीर्थ का निर्माण हो गया। चक्रतीर्थ के साथ धर्मोद्धार के लिए व्यास गद्दी का निर्माण किया गया है। चित्रगुप्त जी का मंदिर भी आपको दिख जाएगा, कालिया की गुफा भी दिख जाएगी। नागेश्वरनाथ पहुंच जाओ तो यहाँ देखो भव्य पर्यटक स्थल बना दिया गया है। अमृत योजना में नगर का चयन भी हो गया है। जेवरा पार्क पहुंच जाओ तो आई लव बाराबंकी का बोर्डो दिखाई देगा और भव्य रूप से चमचमाता हुआ पार्क को दिखाई देगा। मोहरीपुरवा पहुंच जाओ तो यहाँ देखो भी दशहरा बाग से लेकर के मोहरीपुरवा हजाराबाग में जल भराव की समस्या आ जाती थी, छाती तक पानी भर जाता था, उस समस्या को दूर कर दिया गया। विजयनगर के लोग परेशान हो जाते थे, उस समस्या को दूर कर दिया गया। भव्य नाले का निर्माण कर दिया गया है। अब कदा जल भराव की समस्या दूर हो गई। मोहरीपुरवा के तालाबों को देख लो, बड़ी समस्या आ जाती थी, इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा। नगर के विद्यालय जो पहले टूटे फूटे थे कायाकल्प के द्वारा, इसका भी निर्माण किया गया, बढ़िया बढ़िया सौंदर्यीकरण किया गया। अब जलहेटा शमशान घाट पहुंच जाओ जिसका जो उद्धार किया गया। फतेहाबाद रामनगर में प्रस्तावित हुए कल्याण मंडप को देख लो। इसके साथ ही नगर में पानी का जाल बिछाया गया, घर घर पानी पहुंचाया गया, लाइटिंग की व्यवस्था करवाई गई, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, और साथ ही साथ आप मोहल्ले में चले जाओ तो आपको चमचमाती हुई लाइटें दिखाई देंगी, एलईडी वाली लाइटें। पटेल तिरहा पर बकायदा भव्य तरीके से पटेल जी की प्रतिमा का निर्माण करने के साथ छतरी का निर्माण किया गया। लाखों की छतरी लगाई गई, बढ़िया चमचमाता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल भैया बहुत खूबसूरत भव्य दिखाई देता है बाराबंकी जिले के पटेल तिरहा पहुंचकर देखो तो। और इसके साथ ही साथ जो कच्चे मकान थे, जो गरीब थे, उनका भी कल्याण किया गया, उनको योजना का लाभ पहुंचाया गया और पक्के मकान दिए गए। जमुरिया में आपको सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण दिख जाएगा, बहुत साफ सफाई करवाई गई है। अभी सब भैया नगर पालिका द्वारा करवाए गए, चेयरमैन द्वारा करवाए गए हैं। अब लाला बहुत होशियार आदमी हुआ था भैया, और देखो लाला बगैर काम इतने सारे करी है, सबकी बोलती बंद कर देंगे। एक कहावत सुने हो कि लाला 100 मूरी अकेले उखाड़ लिया था, ये अकेले लाला है भैया जो सबकी बोलती बंद कर देंगे। और इसके साथ ही साथ नगर निगम पर काम करेंगे, नवाबगंज का नाम बदलेंगे। और क्या चाहते हैं भी तरी भैया ध्यान दे लो, काका लिखे पड़े थे। अब हम चाहते हैं नगर को जल भराव से मुक्त कराना। नगर के 3 बड़े नालों सहित सभी क्षेत्रों की नालियों के निर्माण के लिए 16 करोड़ का प्रस्ताव कमिश्नर के पास भेजा गया, पूरा कार्य विस्तार क्षेत्र में। हम चाहते हैं शहर में सीवर लाइन हो। योजना में प्रस्ताव लंबित है। हम चाहते हैं गरीबों को आवास देना। भूमाफियाओं से 80 एकड़ शहरी भूमि मुक्त करा करके अधिकार में लिया गया। चिन्हौली में अटल पार्क का निर्माण चाहते हैं। 120 बीघा जमीन चिन्हित है। रेड नदी के ऊपर पुल भी बनाएंगे और स्वच्छता व्यवस्था को तनिक और सुधारेंगे, मजबूत करेंगे। मजलीपुर काना उपवन की क्षमता को 300 से बढ़ा करके 700 पशुओं के लिए करना चाहेंगे। कचरा निस्तारण प्लांट को पुनः संचालित करा करके घर घर से कचरा उठाएंगे, पूरा बगदा चमका के रख देंगे शहर को। ये सब हम चाहते हैं। अब देखो भाई लाला करना तो चाहते थे लेकिन क्या था, कोरोना की वजह से रह गया। यही के लिए भैया ये अपनी गलती भी मान रहे हैं और अपने घोषणा पत्र के नीचे देखो लिखे पड़े थे, अपील कर रहे थे कि आपने दिया हमें 5 साल, कोरोना ने दिया हमें 3 साल। इसी की वजह से बकायदा कुछ काम अधूरे रह गए। लेकिन ये बकायदा बाराबंकी के नगर पालिका को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। देखो भैया क्या लिखा पड़ा था बगल में। अब हम नगर पालिका को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। नगर पालिका की आय को 3 वर्षों में 3 गुना बढ़ा करके 4 करोड़ प्रति वर्ष की आय तक पहुंचा दिया। नगर निगम बनाने का प्रस्ताव बोर्ड से पारित करके जिलाधिकारी को भेज दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्थान पर बाराबंकी विकास प्राधिकरण के लिए शासन से पत्राचार करते रहे। नगर पालिका की आय वृद्धि के लिए संपत्ति पर होंगे बांड जारी। व्यवसाय हेतु नगर पालिका बाजार का निर्माण किया गया। गरीबों के शादी विवाह के लिए उपलब्ध भूमि पर होंगे कल्याण मंडप। और इसके साथ ही साथ जमुरिया नदी पर दोनों ओर बांध का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ सड़क पर पानी ना फैले, कचरा ना फैले, इसका भी बकायदा व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब नगर पालिका का विकास कैसे करना चाहिए भैया, रंजीत बाबू श्रीवास्तव से अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। वाकई भैया बहुत ईमानदार आदमी, तभी तो नीचे लिखे पड़े थे कि आपका विश्वास हमारे संकल्प को अवश्य पूरा करेगा। और भैया इतना ईमानदार आदमी को मिलबो नहीं करेगा जो सीधे बता रहा था कि भैया अगर आप हमको 5 साल दिए थे तो गलती तो हमसे हो गई, अपनी गलती भी मान रहे हैं। अब भैया कुछ लोग जने तो बकायदा इनका पिछली बार तो बहुत गरियाई तो रहा है, बहुत गाली दिया था भैया इनका, लेकिन गाली का फायदा क्या हुआ, इसीलिए भैया चेयरमैन बन गए। और अब की बार फिर कोई कुछ कहेगा तो उम्मीद करते कि विधायकों बन जाए, कोई भरोसा नहीं भैया इनका। क्या के लिए गाली जो है इनके लिए बगैर वरदान साबित होती है। जितना लोग इनका पुराना खुरेदते हैं उतना इनका फायदा होता है। फिलहाल आप लोग की कार्यक्रम कीजिएगा, वीडियो शेयर करेगा तो शर्मा साजी को हमने कहता नहीं आपको सुना देखो क्या घोषणा पत्र जारी किया है।